मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ के निर्जरा अधिकार के अंतिम सोपान में हम सम्यक दर्शन के 8 गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ही निर्जरा का अधिकारी होता है, इसलिए निर्जरा अधिकार के अंत में उस सम्यक दृष्टि के वो विशेष गुण जिनके कारण वो निर्जरा को प्राप्त होता है, उनकी चर्चा हमने थोड़ी सी की है। आज आज उसका समापन होगा। तो सम्यक दर्शन दृष्टि के ये जो गुण है, हम ये कहें कि वो गुणों के कारण सम्यक दृष्टि होता है, गुणों के कारण वो सम्यक दृष्टि होता है, या सम्यक दृष्टि के वो गुण प्रकट होते हैं। अपन दोनों तरह से ये बात करते हैं। तो वास्तव में ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन गुणों का आविर्भाव हम सब में भी हो सकता है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम उसका स्वरूप समझेंगे तो वो स्वरूप समझने मात्र से हमारे अंदर में एक उत्साह जागृत होगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरह के भाव, इस तरह के गुण मेरे अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसा विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के बाद सम्यक दर्शन फिर हमसे ज्यादा दूर नहीं रहने वाला। तो आज अपन उनके जो बचे हुए गुण हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, कल अपन ने जो पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था, कौन से वाले थे ये दो गुण, निर्विचिकित्सा अंग, है ना। निर्विचिकित्सा अंग और अमूढ़ दृष्टि अंग। यहाँ निर्विचार चिकित्सा अंग में सभी धर्मों में ग्लानि नहीं होने की एवं अमूढ़ दृष्टि अंग में सभी भावों में मूढ़ता नहीं होने की बात कही गई है ना। सभी धर्म का अर्थ है वस्तु के समस्त गुणों में, है ना। वस्तु स्वभाव को जानने के कारण वस्तु के होने वाले विभिन्न भावों, दशाओं में मुझे ग्लानि आदि नहीं आती। इस प्रकार मलिन पदार्थों और मलिन भावों में ग्लानि नहीं होना निर्विचिकित्सा अंग है, तथा देव शास्त्र गुरु व जीवादि तत्वों की सच्ची समझ होना, इनके संदर्भ में मूर्ता नहीं होना ही अमूढ़ दृष्टि अंग है ना। अपन जैसे बोलते हैं ना कि जो मुनियों को विशेष प्रकार, विशेष रूप से निर्विचिकित्सा अंग होता है। एक मुनि दूसरे मुनि के संग में रहने वाले एक दूसरे का जी की सेवा करते हैं। अगर उनको किसी तरह का कोई रोग आदि भी हुआ हो तो वो उसकी भली प्रकार वैयावृत्ति करते हैं, उनमें किसी तरह की ग्लानि आदि का भाव नहीं करते। तो मुनि संघ में तो होता ही होता है, उसके अलावा परिवारों में भी होता है। श्रावक जो है वो मुनि संघ में भी जा करके करते हैं, अपने परिवारों में भी करते हैं। अपने वृद्ध माता पिता हैं, पत्नी है, किसी तरह का ऐसा असाध्य रोग हुआ है, तरह तरह के जो उसमें गंध आदि भी दूसरी आती हों जिन्हें दुर्गंध कहते हैं, तब भी वो उनसे विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्हें शरीर के समस्त गुण दोषों का ज्ञान होता है। उसमें दो ही तो जो ही दो ही उसमें गंध होती हैं, या तो जिसे हम सुगंध कहते हैं या दुर्गंध कहते हैं, दो ही तरह की गंध होती हैं। तो सुगंध में रह करके राग आदि से में मस्त ना हो जाना और दुर्गंध आदि में वितृष्णा के भाव नहीं लाना, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। और इस प्रकार हम एक दूसरे की सेवा करने का भाव आता है। और वो भाव इसलिए आता है कि वो जो जीव वास्तव में इस बात के जानकार हैं कि वस्तु तो वस्तु ही है, उसके समस्त धर्म अर्थात समस्त गुणों में समता रखना, क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव है। शरीर आदि में होने वाली जो भी प्रतिकूलताएं हैं वो भी उन वस्तुओं का ही स्वभाव है। अभी जैसे श्रीपाल जी का उदाहरण देते हैं ना, हमको गलित कुष्ठ हुआ था, जिससे इतनी दुर्गंध आती थी कि उस राज्य के प्रजाजनों को रहना मुश्किल हो गया।
उन सारे प्रजाजनों ने जाकर डरते हुए उन राजा से, राजा श्रीपाल थे ना, उनको शिकायत की कि महाराज, अब बुरा, आप हमें अगर अभयदान दें तो हम ये बात कहें कि हमको आपके शरीर में आने वाली इस दुर्गंध के कारण रहना मुश्किल हो गया। तब श्रीपाल जी ने उस राज्य को छोड़ करके कहीं और जाने का फैसला किया। तो अपने चाचा को राज दे करके निकले, जो कथा आपने पढ़ी होगी। और ऐसा गलित कुष्ठ के धारी उनके साथ और 500 योद्धा थे, उन सबको लेकर वो गांव के किसी नगर के बाहर उपवन में ठहर गए। और उस उनकी उस दशा को का वहां के राजा को भी वो सुनाया गया था। तो ऐसे कोढ़ी जिसके गंध गलित कुष्ठ हो, उससे मीना सुंदरी का विवाह करने का निर्णय सजा के तौर पर राजा शुद्धोधन ने लिया था। तो लेकिन मैना सुंदरी का जब उनसे विवाह किया तो वो ये घबराई नहीं कि मैं इस कोढ़ी की कैसे सेवा करूं, क्योंकि समय दृष्टि थी। तो जानती थी कि शरीर की ये अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की अवस्थाएं नहीं, और शरीर की समस्त अवस्थाएं शरीर के अधीन है, भले ही निमित्त कुछ भी हो, और उनमें समता भाव रखना है। तो शरीर के गुण दोष है, ऐसा सम्यक दृष्टि पने के कारण वो सोच पाई, और इसलिए निराश नहीं हुई, दुखी नहीं। तो हम सबको ये जो वास्तविकता है, शरीर आदि की वास्तविकता है, अंगों की वास्तविकता है, और उन सब में महकने वाला मेरा चिन्मय आत्म द्रव्य है, जो सदा काल वैसा ही रहता है। बाहर से शरीर में गलित कुछ हो जाए, कैसी भी व्याधि व्याधि हो जाए, लेकिन उन सब के बीच में महकता हुआ मैं चैतन्य द्रव्य सदा ही अपनी सुगंध से जगत को मुग्ध करता रहता हूँ, स्वयं भी मुग्ध होता हूँ अपने गुणों के ऊपर। तो ऐसा सम्यक दृष्टि जीव को अपने चैतन्य द्रव्य के प्रति होने वाली उत्कृष्ट दशा के कारण शरीर में होने वाली प्रतिकूल दशाओं को वो कोई मीनिंग नहीं रखते, कोई उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, समता से धारण करते। ऐसा सम्यक दृष्टि को निर्विचिकित्सा अंग होता है। और दूसरा क्या, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि कैसे बोलते हैं, कि जिसको भली प्रकार से वह वस्तुओं का सम्यक स्वरूप मालूम हो। जैसे देवशास्त्र गुरु के बारे में बोलते हैं ना अपन, तीन मूर्ताएं बोलते हैं, कुदेव को गुरु को शास्त्र के प्रति होने वाली गलत धारणाएं, है ना, उनको मूर्ताएं उनको भी कहते हैं। या उन्होंने मूर्ता को जो और व्यापक रूप से बताया है, क्या बताया। हाँ, देव शास्त्र गुरु व जीवादि तत्वों की सच्ची समझ होना, इनके संदर्भ में मूढ़ता नहीं होना ही अमूढ़ दृष्टि अंग है, विशेष रूप से। क्योंकि अगर तो आपने देव का स्वरूप समझ लिया, अब आप बोलोगे साहब देवशास्त्र गुरु का के प्रति अगर हमने समझ लिया मूढ़ दृष्टि, तो बाकी संसार के इतने पदार्थ हैं उनके प्रति तो मूढ़ दृष्टि बनी रही ना। तो इसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है। जब मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझूंगा, तो सच्चे शास्त्रों का सेवन करूंगा, तो सच्चे शास्त्रों के माध्यम से वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानूंगा, और देव आदि जो है अनंत आदि के स्वरूप को देख करके हम इस बात की पुष्टि हो जाएगी, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसे स्वरूप के धारी ये हैं, गुरु आदि भी हैं। तो कुल मिलाकर के इन इस तीनों का सच्चा स्वरूप जानने वाले को वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान ही रहता है। इसलिए अमूढ़ दृष्टि वाला कुदेव को गुरु को शास्त्र में तो जाएगा ही नहीं, बल्कि अपना भी अविवेक पूर्व कोई कार्य हो रहा होता उसमें भी अपने आप को संभाल लेता है। इस तरह मूल दृष्टि हुआ। अब उपगूहन अंग एवं स्थितिकरण अंग संबंधी गाथाएं कहते हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 233 234। हाँ, देखो 233 234 क्या है। जो सिद्ध भक्ति जुतो उपगूहन गो दुसव धम्माणम, सो उपगूहनकारी सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, उम्मग्गम गच्छत्तम संगम पी मग्गे ठवेदि जो चेदा, सो ठिदिकरण जुत्तो सम्मा दिट्ठी मुने तब्बो। इसका अर्थ क्या है।
संस्कृत में ये दिया है 233 234। यह सिद्धि भक्ति युक्त है उपगूहन कस्तु सर्वधर्माणाम सा उपगूहनकारी सम्यक दृष्टिर्ज्ञातव्य है। उन्मार्ग गच्छन्तम् स्वकमपि मार्गे स्थापयति यश्चेतयिता स स्थितिकरण युक्त है सम्यक दृष्टिर्ज्ञातव्य है। हिंदी में है, जो सिद्ध भक्ति युक्त है सब धर्म का गोपन करें, वे आत्मा गोपन करी सद दृष्टि है यह जानना। गोपन माने छुपाना, दबाना। छुपाना मतलब उसको उजागर नहीं करना। उन्मार्ग गत निज भाव को लावे स्वयं सन्मार्ग में, वे आत्मा तिथि करण सम्यक दृष्टि है यह जानना। देखो बहुत बढ़िया बात है, इसका मैं आपको गद्य में बताऊंगा। जो चेतयिता सिद्धों की भक्ति से युक्त हैं और पर वस्तु के सभी धर्मों को गोपने वाला है, उसको उपगुहन अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो चेतयिता का मतलब क्या है कि वो जीव, क्योंकि चैतन्यता जीव का लक्षण होता है ना। तो उन्होंने बोला जो जीव सिद्धों की भक्ति से युक्त है और पर वस्तुओं के सभी धर्मों को गोपने वाला है, गोपने वाला गौण करने वाला उसको उपगूहन अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो चेतयिता उन मार्ग में जाते हुए, उन मार्ग में गलत मार्ग पर जाते हुए अपने आत्मा को सन्मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। हाँ? देखो हमें पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह कोई हमारा अबोध बच्चा हो तो माँ को पता होता है कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसको तुरंत ही वो संबोधित करती है, सब तरह के उपायों के द्वारा उसको सन्मार्ग पर स्थापित करती है। ठीक उसी प्रकार से आत्म द्रव्य, आत्म तत्व, आत्मा, आत्मदेव स्वयं ही मुझे बार बार गाइड करता है कि मैं अगर अपने मार्ग से भटक जाऊं तो मुझे मार्ग दिखाने का प्रयत्न वही मेरा ही देव करता है। मेरा अंतर मन कह लो, अंतरात्मा कह लो, वही वास्तव में उस सन्मार्ग में स्थापित करने की चेष्टा करता है। ये बात अलग है कि हम कहते हैं ना, कई बार हम आत्मा की आवाज नहीं सुनते। तो कोशिश तो सब जगह यही होती है। इसलिए बोले जिनके जो इतने चैतन्य हैं, जो इतने ज्यादा सजग हैं कि वो कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहे हैं, वो निरंतर उसको वॉच करते रहते हैं अपने आप को, तो वो सतर्क व्यक्ति सम्यक दृष्टि ही हो सकता है। जो चेतयिता उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को सन्मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। देखो ये मैं आपको और थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये सब हम सबके पास है। और सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में यही फर्क है। मिथ्या दृष्टि प्रमाद की नींद में सोया हुआ, कब मैं भटक गया, कब मैं गलत मार्ग पर चला गया, इसकी परवाह किए बिना अपनी नींद में खोया रहता है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटे सुध नहीं। सतगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपशमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। है ना हमारी बारह भावना। तो इतना सही फर्क है मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में। वो सजग रहते हैं, मोह की नींद में सोते नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला सम्यक दृष्टि जीव, आत्मख्याति में इस प्रकार दिया है, सम्यक दृष्टि जीव टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय होने के कारण समस्त आत्म शक्तियों की वृद्धि करने वाला होने से उपब्रहक है। आत्म शक्ति बढ़ाने वाला है। उपब्रहक का मतलब क्या है? उपगुहन। उपगुहन या उपब्रहण अंग का धारी है और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप मोक्ष मार्ग से च्युत होने पर स्वयं को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर देने से स्थितिकरण अंग का धारी है। इसलिए उसे
शक्ति की दुर्बलता से होने वाला और मार्ग से च्युत होने से होने वाला बंद नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती है। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, या कोई सीएमडी या कोई भी हो, वो तरह तरह के उपायों के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट्स का मनोबल बढ़ाता है। जब अच्छे अच्छी इवेंट्स करवाएगा, उनके पारितोषिक डिक्लेयर करेगा, उनको अवार्ड देगा, अच्छे अप्रिसिएशन के शब्द बोलेगा, या उनके वेजेस बढ़ा देगा, तो तरह तरह से उनको मोटिवेट करता है। उसको स्वयं को कौन मोटिवेट करता है? वो तो बेचारा इतना टॉप पे बैठा है, वो सब लोग अपनी अपनी खबर कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहा है, उसके लिए कौन करे? वो स्वयं ही मोटिवेटेड होता, सेल्फ एक्चुएटेड, उसकी वजह से उसको कोई जरूरत नहीं होती, वो बस बाकी सबको आगे बढ़ाता है, और वो जितने आगे बढ़ते हैं उससे वो भी उत्साहित रहता है। ठीक उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव स्वयं ही अपने आप को स्थापित कर लेता है। जब कभी उसको लगता है कि मैं भटक रहा हूँ, मेरा सम्यक मार्ग डगमगा रहा है, मेरा विवेक डोल रहा है, उस समय स्वयं ही अपने विचार के द्वारा स्वयं को पुनः स्थापित कर लेता है। ऐसी उसकी सामर्थ्य भी होती है और सजगता भी होती है। तो हम और आप में क्या फर्क है? हम और आप और उनमें सम्यक दृष्टियों में क्या फर्क है? क्योंकि हम अपनी नींद में प्रमादवश पड़े रहते हैं, स्वरूप की सावधानी रहती नहीं, उत्साह है नहीं। क्या हो जाएगा ऐसा उस मार्ग पर चलने से? अगर थोड़ा सा जो है मैं डेविएट हो गया जरा ध्यान से, ये तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? आज नहीं सही, आज नहीं जाते मंदिर, आज जो है थोड़ा सा जरा मौज का मन है, मौज मस्ती का मन है, नहीं जाते। किसी ने कहा भैया मंदिर मत छोड़ो, तो जवाब दिया कि देखो ऐसा है, 365 दिन में तो ऑलमोस्ट पूरे दिन में जाता ही हूँ, अगर एक आध दिन नहीं हो गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? तो वो हमारे जो भाव है, अधर्म वाले जो भाव हैं, बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव बहुत जागृत रहता है उन अवस्थाओं में। अभी देखो, रावण तो जो था सम्यक दृष्टि नहीं थे, लेकिन ज्ञानी बहुत। तो जब कभी कोई इवेंट करने जाते थे, युद्ध में लड़ने के लिए जब निकलने वाले थे, सबसे पहले शांतिनाथ भगवान का उन्होंने जो मंदिर बना रखा था, चैत्यालय बना रखा, उस सबसे पहले उसमें गए और दर्शन किया, पूरा भक्ति पूर्वक किया। एक बार तो ऐसी भक्ति की कि उनके वो जिस बीणा आदि यंत्र से वो कर रहे थे उसका तार टूट गया, तो उन्होंने अपने हाथ की नस निकाली और उसको उसकी जगह रिप्लेस किया। ऐसा रामायण, जैन रामायण में आता है। तो कहने का अर्थ क्या है, जो ज्ञानी होते हैं, ये ज्ञानी बनने के नजदीक होते हैं, किसी कारण से उनका ज्ञान थोड़ा ढक जाता है, तब भी उनके अंदर वो उमंग उमंग बनी रहती है, और वो स्वयं को उन उन मार्ग से, या जो मार्ग से डिगने वाली जो चीज है वहां से हटा करके पुनः स्थापित करने की कोशिश कर। हाईवे से जो पगडंडी पे आ गया तो पुनः हाईवे पर पहुंच जाता है। तो ऐसे जो जीव है सम्यक दृष्टि, उनके अंदर में कौन सा गुण पाया गया? उनके अंदर में स्वयं को स्थापित करने का, अर्थात स्थितिकरण नाम का गुण पाया जाता। तो स्वयं तो स्थापित हो गए, दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे क्या? तो उसके लिए बताया, इस प्रकार साधर्मियों के दोषों को उजागर ना करना। अपने तो अपने को तो स्थापित करने करना है, दूसरा क्या करना है? ये स्थितिकरण का तो मैंने आपको बता ही दिया। स्थितिकरण में एक और मैं आप कहना रह गया कि वो स्वयं को तो स्थापित किए ही रहते हैं, दूसरा कोई अगर डिग रहा हो, कोई साधर्मी भाई धार्मिक दशा से अगर डिग रहा है, तो उसको उसका साहस वर्धन करता है, मनोबल वर्धन करता है, और उसको वापस उस बात पे लगा देता है। यहाँ तक कि कई बार तो मुनियों को भी ऐसा श्रावक जाकर उनकी स्तुति करता, रहे महाराज आप में तो क्या गुण है, कितने गुण हैं, आप तो ये सब करते हो, देख लिया कि ये थोड़ा शिथिल हो रहे हैं, तो उनको भली भक्ति के पूर्वक उनको स्थापित कर देता। ये गुण उनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार साधर्मियों के दोषों को उजागर न करना तथा अपने गुणों में निरंतर वृद्धि करना उपगूहन या उपब्रहण अंग है।
और स्व और पर को मुक्ति के मार्ग में दृढ़ता से स्थापित करना स्थितिकरण अंग है। उपगुण अंग क्या है? कि अगर मान लीजिए किसी के दोष दिखाई दें, किसी साधर्मी भाई की मुख्य रूप से बात करते हैं, बाकी तो वैसे पूरा जगत ही उन जीवों का संसार है। सम्यक दृष्टि जीव अपने संपर्क में आने वाले किसी भी जीव के दोषों की चर्चा अपने मुख से नहीं करते। हम्म कोशिश क्या करते हैं कि वो उनके जो दुर्गुण अगर कोई है भी तो वो छुप जाए, उनको उजागर नहीं करते, और उनको एकांत आदि में संबोधन करके उनके वो दुर्गुणों को निवारण करने में सहायक बन जाते हैं। और अपनी आत्म प्रशंसा करते नहीं, पर के दोषों को ढक लेते हैं। अपन तो क्या करते हैं, अपने को मालूम पड़ जाए किसी के अंदर कोई कमी है तो छटकारे ले ले करके दो चार लोगों को तो बताए बिना रहते हैं। उससे क्या होता है? नुकसान किसका हुआ? अगर समाज में या समाज के कोई यंत्र में या परिवार के दूर दूर पास के रिश्तेदारों में कहीं कोई इस तरह का पाया जाए तो उसका जो दोष ढकने की बजाय हम उजागर करते हैं, तो हमारे संपूर्ण जो समाज है या हमारे जो रिश्ते में जो लोग लगते हैं, सबकी बदनामी होती है। उससे लाभ कुछ नहीं होता, और उसका दोष ऐसा होता है कि हमें भी नवीन कर्म का बंध अवश्य होता है। तो सम्यक दृष्टि का एक विशेष गुण है ये, कि पर के दोषों को ढक लेता। अपन उसमें रोज पढ़ते हैं ना, शांति पाठ वगैरह हम सब पढ़ते हैं। हाँ, बोलो प्यारे वचन, क्या है शुरू से क्या है? बोलो प्यारे वचन से हित के, आपका रूप ध्यान, है ना, वो शुरू में ही आता है कि दोष ढाकू सभी का, है ना, वो अभी याद नहीं आ रहा। तो अपन रोज पढ़ते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं? दोष ढाकू सभी का नहीं, दोष बोलूं सभी का। अपन तो उजागर करने में ज्यादा मजा आता है। तो साहब आपको मालूम आज क्या हुआ? वो क्या हुआ? तो आज देखो साहब उन्होंने बड़ा क्रोध किया, और मैं 10 लोगों में बताऊंगा। तो लोग बोले अच्छा अच्छा, हम जानते हैं कि वो जो पूजा, जितने पूजा करने वाले हैं वो क्रोधी ही होते हैं, अब आपने कंफर्म कर दिया। तो हमने क्या मैसेज दिया? हमने मैसेज दिया कि वो जो कह रहे थे वो बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ अच्छा रहा हम पूजन नहीं करते साहब, क्योंकि हमने देख लिया कि कैसे पूजन करने वाले क्रोधी होते हैं। जी, इसका एक उदाहरण है। तो दोषों को उजागर करने का कितना बड़ा नुकसान है ना। वो अपन ने वो एक कथा पढ़ी थी ना, वो क्षुल्लक जी वाली, जो मूर्ति को चोरी करके नकली क्षुल्लक बन करके एक चोर आया था, और काफी दिन तक रहा वो सेठ जी के एक प्राइवेट मंदिर में रहने लग गए। सेठ जी ने उनको अलाउ किया, और वहां एक दिन चुपके से वो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति लेकर के और भाग निकला। तो जो कोतवाल ने उनको पकड़ा, पकड़कर सेठ जी के पास लाया। सेठ जी समझ गए सारा माजरा, तो उन्होंने बात को संभाला। उन्होंने बोला भैया ये क्षुल्लक जी हैं, ये कोई चोर थोड़ी है, जबकि वो जानते थे। बोले ये प्रतिमा मैंने ही इनको कहा था कि घर ले जाना इसको, और इसको अच्छे पॉलिश वॉलिश करके साफ सफाई करके ले आना, ये मंदिर में होता नहीं, इसके लिए ले जा रहे थे, तुमने तो नहा के इनको पकड़ लिया। तो उससे कितने फायदे हुए? उस कोतवाल की नजरों में क्षुल्लक वेश के प्रति होने वाला संदेह समाप्त हो गया, और समाज में भी अगर लोगों में मैसेज जाता तो ऐसा ही उसको उनका इंप्रेशन पड़ता, वो ठीक हो गया। तीसरी बात, वो क्षुल्लक जी जो थे वो वैराग्य से भर गए, पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। अरे, मैंने कैसा कैसा खोटा काम सोचा, और धन्य ये सेठ, ये जानते हुए कि मैं चोर हूँ, इन्होंने कैसा मेरा उपकार किया। और वो उसी दिन से वास्तविक क्षुल्लक बन गए। तो देखो, हम ये बात सोचते हैं कि इम्प्रैक्टिकल है ये, दूसरों का दोष तो कहना ही चाहिए, हम कहेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे पक्षधारी मिलेंगे, साहब हम नहीं बोलेंगे तो फिर वो समाज में ऐसे लोग बढ़ते चले जाएंगे, उनको जो है और वो सपोर्ट मिलने लगेगा, बहुत सारी इसमें डिबेट हो सकती है। लेकिन मुख्य रूप से अपन जब मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की जो बात कर रहे हैं, तो उसके तो भाव ही बहुत दूसरे होते हैं। वो सरल प्रकृति वाला होता है, वो सब इसमें सब उलझनों में उलझता नहीं। और अंत तो हम सबको सरलता ही धारण करनी पड़ेगी, दुनियादारी हमारे कब तक काम आने वाली।
तो जो सम्यक दृष्टि के जो अंग है, ये हमने दो अंग और लास्ट के पढ़े, एक और बचेगा। अब वात्सल अंग और प्रभावना अंग संबंधी गाथाएं कहते हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। वात्सल अंग कौन सा है? 235 236 के बाद। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो क्या तीर्थंकर पदवी पावे। जो कुणदी बच्छलत्तम, तिन्नम साहूण मोक्ष मग्गामहि मग्गमी, सो बच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। विज्जारह विज्जारह मारूरो, मनोरह पहे शुभमयी जो छेदा, सो जिण जिण सो जिण नाण पहावी, सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। मुक्तिम मुक्तिम गगत शास्त्रत्रय प्रति रखे वत्सल, नहीं इसका संस्कृत का पढ़ता हूँ पहले। यह करोति वत्सलत्वम, त्रयाणाम साधूनां मोक्ष मार्गे, सवत्सल भाव युत है, सम्यक दृष्टि ज्ञातव्य है। विद्यारथ मारूढ़ है, मनोरथ पथेषु भ्रमति, यश्चेतयिता सजन ज्ञान प्रभावी, सम्यक दृष्टि ज्ञातव्य। हिंदी में है ये। मुक्तिम गगत शास्त्रत्रय प्रति रखे वत्सल भाव जो, क्या लिखा? मुक्ति मग गत, मुक्ति मग गत साधु त्रय प्रति रखे वत्सल भाव जो, वे आत्मा वत्सली सम्यक दृष्टि है यह जानना। सद ज्ञान रत आरूढ़ हो जो भ्रमे मन रत मार्ग में, वे प्रभावक जिन मार्ग के सद दृष्टि उनको जानना। हम्म? जो चेतयिता मोक्ष मार्ग में स्थित निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान व चारित्र इन साधनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार्य उपाध्याय और साधु इन साधुओं के प्रति वात्सल्य करता है, वह वात्सल्य अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। क्योंकि इसमें एक नई बात आपको मिलेगी। नीचे वाली लाइन तो अपन सब अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? वत्सल अंग का धारी कौन है? अपन बोलते हैं जैसे गाय और बछड़े का जो प्रेम होता है निस्वार्थ प्रेम होता है, ऐसा ही मुनियों या गुरुओं के प्रति होने वाला वात्सल्य भाव या साधर्मी भाइयों के प्रति होने वाला भाव वात्सल अंग में आता है। ये अपने अभी तक पढ़ा। अब इसमें एक और विशेष बात कह दी है। जो चेतयिता यानी जो जीव मोक्ष मार्ग में स्थित निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान व चारित्र इन साधनों के प्रति है, या तो ये साधन है ना, या इनके धारी, इन साधनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीन क्यों दिए हैं? क्योंकि ये सम्यक दर्शन वाले हैं, ज्ञान और चारित्र, है ना। इसलिए इन साधुओं के प्रति वात्सल्य करता है, वह वात्सल अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। इसमें क्वालिफाई क्या किया कि मात्र किसी भी व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा कर देने से वत्सल अंग नहीं जागृत होता। वत्सल अंग कब होता है पूरा संपन्न? जब मैं उन परमेष्ठियों में इन गुणों को देख करके उन गुणों के पालन करने वालों के प्रति वात्सल्य से भर जाता हूँ। हम आहार क्यों कराते हैं मुनिराज? हम पेट भरने के लिए नहीं, क्योंकि वो उन संयमों को के धारी हैं, और उनका संयम धारण करने में, संयम पालन करने में कोई किसी प्रकार की अवरोध ना आने पाए। शरीर आदि की आसक्ति के कारण उनके संयम भाव में, संयम धारण करने में, मुनि मार्ग में चलने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए, इसके लिए मैं उनको आहार कराता हूँ। करुणा बुद्धि से मैं किसी और को आहार कराता हूँ तो उसका फल दूसरा होता। लेकिन यहाँ तो उनको करुणा बुद्धि से नहीं, उनके विशेष गुणों को देख करके और उनके पालन करने में किसी तरह की असुविधा ना हो, उसमें मैं उनको उस मार्ग पर बनाए रखने के लिए उसमें मैं आहार के द्वारा निमित्त बनता हूँ। तो यहाँ भी वही है कि ये जो वत्सल अंग है, वत्सल अंग में मुझे उनसे प्रीति इसलिए है
कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य के धारी, रत्नत्रय के धारी उन आचार्य उपाध्याय और समस्त मुनियों के प्रति होने वाला मेरा जो प्रेम भाव है, उसका नाम वात्सल्य किया है ना। और उस वात्सल्य को अपन और भी जो है आगे एक्सटेंड करते रहे कि सब और भी दूसरे जो संघ में जो मुनि आदि हैं, हरिकाएं हैं, छुल्लिकाएं हैं, उन सब के प्रति भी मैं वत्सल भाव रखता हूँ। वो वहां भी भाव तो इसी तरह के रखता हूँ कि उनके नियम सम आदि अच्छे से पले, निरतिचार पले, उसमें मैं किसी तरह का निमित्त बनूं। इसी तरह मैं परिवारजनों के प्रति भी कर सकता हूँ, लेकिन यह विशेष रूप से सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, इसलिए उसको उतना कंसंट्रेट करके समझ। वत्सलंग हम अपने लिए भी पालन कर सकते हैं। तो ये वत्सलंग हो गया। अब क्या बचा? जो चेतयिता विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ, मन रूपी रथ के पथ में भ्रमण करता है, वह जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला, अर्थात प्रभावना अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अभी देखो, सम्यक दृष्टि की एक परिभाषा उन्होंने क्या बताई कि जो सतर्क जीव विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ, मन रूपी रथ के पथ में भ्रमण करता है, वह जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला, अर्थात प्रभावना अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। हाँ? इसका जो और उन्होंने यहाँ नीचे विस्तार से दिया है, प्रभावना का अर्थ क्या है। हम तो प्रभावना का अंग किसको मानते हैं कि अपन चर्चा करेंगे। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। सम्यक दृष्टि जीव संकोचकीर्ण एक ज्ञायक भावमय होने के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को अपने से अभेद बुद्धि से सम्यकतया देखता है, अनुभव करता है। इस कारण मार्ग वत्सल है, मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति वाला है, वात्सल अंग का धारी है, और ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करके, विकसित करके स्वयं में प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रभावना करता है। इस कारण प्रभावना अंग का धारी है, इसलिए उसे मार्ग की अनुपलब्धि से होने वाला और ज्ञान की प्रभावना के अपकर्ष से होने वाला बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती। देखो, इसमें एक बात मैं और बताऊं। पहले के जमाने में जब बहुत ज्यादा साधन नहीं थे यातायात के, तो जो कोई समय शिखर जी या कोई बड़े तीर्थ यात्रा पे जाता था, तो सब लोग तो जा नहीं पाते थे। तो जो जाते थे या लौट के आते थे, उस ट्रेन के जो है डब्बे में आके लोग जो है उसके उस डब्बे की जो सतह है उसका स्पर्श करते थे, चूमते थे, उसको नमस्कार करते थे। और जो यात्री आते थे उनको माला वाला पहना के उनका स्वागत करते थे। वो क्यों करते थे? बोले इस ट्रेन को धन्य है, इस कोच में बैठ करके ये तीर्थ यात्री गए थे और वहां से सुरक्षित लौट के आए हैं, इसलिए मैं इस डब्बे को ही नमस्कार करता हूँ। भाव क्या थे वहां? उस डब्बे से वो डब्बा हो गया पवित्र उन तीर्थ यात्रियों के द्वारा जो तीर्थ की यात्रा करके जिनके चरण इस पर पड़े। तो उनके प्रति उनका समर्पण किसके प्रति है? डब्बे के प्रति नहीं। समर्पण है उन तीर्थ यात्रियों के, तीर्थ यात्रियों के भी नहीं, बल्कि उन तीर्थों के प्रति जहां से वो हो करके आए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो कह रहे हैं ना कि मार्ग वत्सल, मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति वाला है, वात्सल अंग का धारी है। मैं उन जो जिनेन्द्र देव के कथित धर्मों के अनुसार आचार्य उपाध्याय सर्व साधु और जो और श्रावक आदि हैं, उन सब में जिनमें ये सब गुण हैं, संयम आदि के प्रति जिनमें बहुत ज्यादा उनके अंदर में उत्साह है, उन जीवों के प्रति होने वाला मेरा प्रेम, उसी का नाम वत्सल है। वही वात्सल्य है। मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं, निस्वार्थ। मुझे बहुत उत्साह आता कि देखो कैसे अपने नियमों का साधना कर रहे हैं। मैं भले ही नहीं पाल पा रहा हूँ, लेकिन उन पालन करने वालों के प्रति मेरी अनुमोदना के भाव उनमें प्रेम जगा देते। तो इसलिए वो प्रभावना अंग है। और प्रभावना अंग का और एक और अर्थ क्या है? ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करके, वत्सल अलंकारधारी हो गया, विकसित करके स्वयं में प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रभावना करता है। अब वो जो तीर्थ यात्री वहां से होके आए, उनके
निमित्त से कितने जीव प्रभावित होते। अरे साहब ये देखो 80-80 साल की उम्र इनकी हो गई और ले बिल्कुल बिना थके हुए अभी सोमेश्वर जी की वंदना करके आए हैं इस वक्त। और वहां इन्होंने विधि विधान वगैरह भी किए, बहुत नियमों का पालन किया। और इनके माध्यम से कितने लोगों में ये प्रेरणा गई कि भाई उम्र भी कुछ नहीं होती, और ये तो बेचारे दुखी भी थे, बीमार भी थे, फिर भी होके आए, तो हम तो अच्छे हट्टे कट्टे हैं। ऐसा किसी ना किसी निमित्त से लोगों के अंदर में उस मार्ग के प्रति, उस मार्ग के प्रभाव के बारे में लोगों को चेताने को प्रभावना कहते। किसी न किसी रूप में जिन धर्म के प्रति होने वाला उत्साह को सब में वितरित करना, बांटना, सबको इस बात को प्रचारित करना, ये सब प्रभावना में आता है। प्रभावना यानी प्रभाव को सब जगह पहुंचाना। इसलिए उसे मार्ग की अनुपलब्धि से होने वाला और ज्ञान की प्रभावना के अपकर्ष से होने वाला बंध नहीं होता। ज्ञान का प्रभावना का अपकर्ष क्या है कि मैं ज्ञानी भी हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, मुझे क्या करना कि लोगों को जो है मालूम हो कि साहब वो अ, शास्त्रों में क्या लिखा। अगर मेरे अंदर में कुछ काबिलियत है, मैंने अगर कुछ किया है जो धर्म मार्ग में बढ़ाने वाला है, तो दूसरों के साथ शेयर करना। मुझे उसमें कोई नहीं, अरे साहब उनकी वो जाने, मैं तो अपनी जानता हूँ। नहीं, मैं अपनी भूमिका में हूँ, अभी गृहस्थ हूँ ना, तो उस गृहस्थ की भूमिका में सदग्रस्त बन करके जहां तक हो सकता है लोगों के अंदर उस जिन मार्ग के प्रति उत्साह आदि का वर्धन करना, उसका हाँ, उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को दिखाना, ये सब भी मेरा फर्ज है। और सम्यक दृष्टि ऐसा ही होता है, इसलिए उसको ज्ञान होते हुए भी किसी के काम नहीं आए, इस बात का बंध उसको नहीं होता। तो बहुत सारे लोग जो उसके पास सब सामान है, भुखमरी फैल रही है, एक अकाल आया हुआ है या कहीं लोग फंस गए, मेरे पास में बहुत सारा धन धान्य खाद्य सामग्री है, फिर भी मैं किसी को नहीं देना चाहता। बेटा मुझे अपना पेट भरना, अरे भाई तुम्हारे पास पर्याप्त है, तुम्हारा भी भरेगा औरों का भी भरेगा, तो क्यों नहीं शेयर करते। नहीं करते बहुत से, तो नहीं करते तो उनको बंद होता है कि तुम सामर्थ्यवान होते हुए भी जब तुम दूसरों की मदद कर सकते थे नहीं की। तो यहाँ वो क्या कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि बहुत सावधान रहता है। उसके पास जो कुछ भी है, जो विद्या है उसके पास है, जो कुछ उसने नया सीखा है वो सबसे शेयर करता है, जिनको उसकी जरूरत है उनके साथ में शेयर करता है, और तन से मन से धन से सबकी मदद करता हुआ। तो वो पूछेंगे लोग आपसे, क्योंकि भाई साहब आप जो ट्रेन में जाते हैं ना, अपन तो ट्रेन में जा रहे हैं तो पानी छान के पीने लग गए, और शाम को 6 बजे के पहले अपना भोजन निकाल लिया। तो लोगों ने पूछा कि क्यों साहब, ये आप इतनी जल्दी खाना खा रहे हैं। तो कुछ तो कह देंगे कि साहब वो ऐसा ही है साहब, वो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इसलिए करते हैं। क्योंकि कौन चक्कर में पड़े, हम जैन ही है कह देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहुत से वो लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि साहब हम जैन हैं। इसे वो समझ में आएगा तो सब आजकल सब जानने लग गए कि जैन लोग जो है दिन में खाते हैं, ये जो रात ये अपना अनछना पानी नहीं पीते। हमारी पहचान बनाना, इसका नाम प्रभावना है। कभी किसी के पैसे भूल जाए कोई हमसे लेने के लिए, तो उसको देने जाना, उसने बोला भैया ये तुम्हारे पैसे रह गए थे, मैं तो जैन हूँ, मैंने तो यही सीखा भाई किसी का रखना नहीं। उसके कान में एक शब्द पड़ेगा कि कोई जैन है। भाई साहब, जी। ये जो मंदिर में जो बांटे जाते हैं, हाँ कोई नारियल बांट रहा है, कोई कुछ और बांट रहा है, कोई और बांट रहा है, तो हाँ क्या प्रभावना चल रही है। हाँ इसे आप कैसे, ये किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ। नहीं देखो ऐसा है, कोई भी चीज जब शुरू होती है तो शुरू में उसका पीछे जो है कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव कारण होता, कालांतर में वो रूढ़ी बन जाती। तो अभी जैसे मान लीजिए किसी ने कोई विधान किया, हमारे यहाँ प्रसाद वसाद तो चढ़ाते नहीं है कि प्रसाद दिया और उन्होंने प्रसाद बांट दिया, तो उसकी बजाय पे उन्होंने प्रभावना के तौर पर कुछ सांकेतिक रूप से कुछ बांटा। तो अभी जैसे उन्होंने 50 लोग विधान में आए, सबको श्रीफल दे दिया। तो श्रीफल देने से क्या है कि उनको एक तो प्रभावना शब्द एक बड़ा प्रचलित हो जाता है, अच्छा उन्होंने क्या प्रभावना बांटी, प्रभावना बांटी तो नहीं जाती। प्रभावना का अर्थ तो यही है कि मेरे अंदर जो गुण है, हाँ मैं उन गुणों का उपयोग करके समस्त समाज के लोगों को मैं वो, मैं मैं समझता हूँ धर्म का प्रचार प्रसार करना ही प्रभावना है। वही मैं बोल रहा हूँ।
कि और अपने अंदर जा जो करके कहीं भी अगर ऐसी जगह जहाँ आप जहाँ जैसे कहीं बाहर जाते हैं, जहाँ पर अपने अपने धर्म के अनुयायी नहीं है, उनको हाँ, अपने धर्म का बात समझाना, या उनको बताना, ऐसे ऐसे काम करना जिससे कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार हो, वो प्रभावना कहलाती है। और इसीलिए हम जो है हर जगह यही कोशिश करते हैं कि दूसरों को समझ में आए। बिल्कुल सही है। तो वो प्रभावना करते, जैन धर्म का जो प्रभाव है उस प्रभाव से लोगों को परिचित कराना। तो हाँ, परिचित कराना कैसे कराना है कि अहिंसा जो है हमारा मुख्य गुण है, करुणा हमारे गुणों में शामिल है। तो जो जरूरतमंद है, जो बेचारे गरीब आदमी हैं या जिनको कि धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, उनको उसके प्रतीक स्वरूप जैसे पानी के छन्ने बांटना, ठीक है, और दूसरे कोई उपकरण ऐसे देना जिनसे कि उनको इसमें मदद मिले। बहुत सारे लोग बांटते रहते हैं, कहीं क्यों बैठने के लिए पट्टा बांध बांट दिया या चमर बांट दिए। तो वो सब करके जो समाज के लोग हैं उनके प्रति इस तरह की बर्ताव करते हैं, दूसरे जो समाज से अलग है उनकी और तरह से सहायता आदि करके उनके अंदर में ये भाव रखना कि वास्तव में एक दूसरे के काम आना चाहिए। ये प्रभावना है ना, जैन धर्म की अजैनों प्रभावना। में जो भ्रम वगैरह होते हैं, भ्रम जो है, हमारे धर्म के प्रति कोई भ्रम भी पैदा हो जाते हैं, उन वो भ्रम भी जो है इससे दूर होते हैं। इससे वास्तव में हिंसा का अहिंसा का हम लोग कहाँ तक पालन करते हैं, कैसे पालन करते हैं, हमारी अहिंसा का मतलब क्या है, ये सब बातें अजैनों को या और को पता लगेंगी, तो हमारे बिल्कुल धर्म के प्रति उनका उनका रुझान होगा, बिल्कुल उसकी हाँ, तरफ अट्रैक्ट होंगे कि वास्तव में जैन धर्म के जो साधक हैं वो किस तरह के हैं। अभी जैसे कोई आदमी जो है हिंसक चीजें बांट रहा है, उसकी बजाय हमने मान लो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट बांटे सबको, कुछ इस तरह की चीज बांटी जो निरापद हो, अहिंसक हो, और लोगों के अंदर में ये भावना भर दे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कभी अपन डिस्कस करेंगे इसको कि वो भावना कैसी होना चाहिए। और हमने उसको रूढ़ी के तौर पर इतना ही मान लिया है कि किसी को कुछ दे दिया, जैन भाइयों को ही दे दिया, तो उतना ही हम दे नहीं, अभी करके जैन को अपने। नहीं देते ही जैन को है। वो मैं हाँ, प्राण इसी कह रहा हूँ कि वो केवल मैं विधान कर लिया और अपने हाँ, 10 15 20 आदमियों को नारियल दे दिए या कुछ दे हाँ, दिए, प्रभावना हाँ, हो गई। दैट इज नॉट प्रभावना, प्रभावना नहीं सही है है। ये। हाँ, वो तो एक उनका जो वो दे दिया कि फिर इतनी देर बैठे हमको क्या मिला, बोले ये नारियल ले जाओ यार। अरे साहब उन्होंने ये बांटा, उन्होंने ये हाँ, बांटा। हाँ, अब हाँ, इससे हाँ, क्या होता है हाँ, कि जो बेचारे नहीं बांट सकते हैं, जो जो खर्चा नहीं कर सकते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। सही बात। तो चलिए तो मैं क्या अभी भाई, चार पांच फलाने ने लाइन। तो नारियल बांटे थे, अब मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं नारियल का वो एक बोरा नारियल का रखूं तब विधान कराऊं। हाँ, हाँ, नहीं वो वो तो अभी एक्सपेक्टेशन भी हो गया कि बोलो, एक दूसरे से पूछते हैं, क्यों साहब उन्होंने क्या बांटा, क्या प्रभावना बांटी। तो ये बजाय प्रभावना के ये उल्टा हो गया। रियली इनफैक्ट नहीं, आप गंभीरता से सोचिए, अभी हम इसमें कहाँ जैसे पर क्या कर रहे हैं। हम जैसे धर्म की पहले पुस्तकें भी बहुत लोग बांटते थे, लेकिन अब कालांतर में क्या हो गया कि जो पुस्तक लेने वाले हैं उनको ना तो पुस्तक लेने का अट्रैक्शन है। वो सोचते हैं ये क्या है, आप किताब दी हो यहाँ से ले जाके घर पे डल पटक देना है, कौन तो पढ़ रहा है उसको, इससे तो नारियल बांट देते। तो कम से कम चटनी बनती है, अपना इडली इडली डोसे खाते। तो वो लोगों के एक्सपेक्टेशन भी ऐसे ही हो गए हैं आजकल। एनीवे, पानी का छन्ना जो है एक बहुत अच्छा है, मैंने सब जगह देखा जहां भी वो बटते हैं लोग हाथों हाथ ले जाते हैं। ऐसी इस तरह के और दूसरे उपकरण भी अपन सोच सकते हैं जिनसे कि आदमी जो है जैसे मालाएं बटते हैं या जाप देने के लिए, या कोई जो किताब रखने के लिए वो तिपाई जैसी होती है, वो ऐसे ऐसे साधन सोचना चाहिए। एनीवे, अपन यही समझ गए यहाँ की सम्यक दृष्टि का भाव, उसके अंदर में जो भी कुछ उसकी जो विद्याएं हैं उन विद्याओं को डिस्ट्रीब्यूट करना, सब जगह फैलाना, चाहे वो जैन हो या अजैन हो। अपनी विद्या का क्या फायदा, अगर मेरे अंदर कुछ ज्ञान है, मेरे अंदर कुछ लीडरशिप है की क्वालिटी है, मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, तो मुझे आगे आना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए कि इस वर्ष भय से घबरा करके अरे साहब उसमें तो बहुत आलोचनाएं होती, कौन चक्कर में पड़े, अपन तो बस अपना खाओ पियो मस्त रहो। नहीं, समाज में अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ, हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती, मैं अगर अच्छा लीडर बन सकता हूँ, मैं अच्छा, अगर मान लीजिए मंदिर बन रहा है, तो मंदिर बनने के लिए अगर मैं उसमें धन आदि इकट्ठा करने में निमित्त बन सकता हूँ, मेरे अंदर में वो प्रतिभा है या साहस है, तो मुझे आगे आना चाहिए। पीछे समाज किससे बनती है, फिर कैसे समाज का उद्धार होगा, सब पीछे उठ करके बैठ जाएंगे।
जब भी उन्होंने कहा साहब कि वो इसके लिए हमें आदमी चाहिए, वॉलंटियर चाहिए जो आगे बढ़ कर कर नहीं साहब हम आगे नहीं आएंगे, आप आगे बढ़िए हम आपके साथ। तो सब साथ वाले हो जाएंगे तो कोई आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए बिल्कुल जो भी कोई धार्मिक कार्य हो, अनुष्ठान हो, ये तो बहुत अच्छा मौका है हमारा मंदिर निर्माण। खुद वॉलंटियर होकर कहोगे साहब इसमें से ये कार्य मैं करूंगा, उसमें तो लाइन लगना चाहिए करने वालों की, पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमें जो मिला है सौभाग्य से, जो भी हमारे अंदर प्रतिभा है, धन है, विद्याएं हैं, उनका सदुपयोग करना, ये यहीं रह जाएंगे, छूट जाएंगे। फिर आगे फिर प्रकृति में ये निर्णय किया जाएगा कि ये व्यक्ति इस लायक था ही नहीं, इसकी ये विद्याएं अनयूज्ड रहीं। कोई अच्छा शास्त्र पढ़ सकता है, कोई अच्छा नारे लगा सकता है, कोई अच्छी तख्तियां लिख सकता है, कोई पुस्तक पे जिल्द चढ़ा सकता है, कोई अच्छे झंडे बना सकता है। सबको आगे बढ़ना चाहिए। कोई धन कलेक्शन कर सकता है, तो उसमें पीछे नहीं हटना, अपनी जो है योग्यता के अनुसार कार्य अवश्य करना। ये भी प्रभाव प्रभाव नहीं है। अब इस निर्जरा अधिकार का समापन करते हुए सम्यक दर्शन की महिमा व्यक्त करते हुए आचार्य अमृतचंद्र अंतिम कलश लिखते हैं, जो इस प्रकार है। इति निर्जरा निष्क्रांता। अंतिम कलश क्या है? 162। हाँ 162। रुंदन बंधम नवमिति निजै संगतो अष्टभिरंगैः रागबद्धम तु क्षयमुपयन मुपपनयन निर्जरोज्यम निर्मोजरम रणमणेन सम्यक दृष्टि स्वयमति रसादादि मध्यांत मुक्तम ज्ञानम भूत्वा नटति गगनाभोग रंगम विगाह्य। इसका क्या अर्थ दिया? बंद ना हो नव कर्म का, पूर्व कर्म का नाश, नृत्य करें अष्टांग में सम्यक ज्ञान प्रकाश। इस प्रकार नवीन बंध रोकता हुआ और अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वयं निजात्मा के अति रस से आदि मध्य और अंत रहित ज्ञान रूप होकर आकाश के विस्तार रूपी रंग भूमि में अवगाहन करके नाचता है। क्या बताया कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसके 8 अंग, 8 गुणों का वर्णन अपन ने पढ़ा, तो वो ये भी पढ़ा कि उन अपने उन गुणों के कारण वो निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ता रहता है, स्वयं भी मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होता, स्वयं को स्थापित करता है, स्थितिकरण करता है, और अन्य साधर्मी भाइयों या गुरुओं को भी अगर वो शिथिल होने होता जाने तो यथा रूप में औषधि देकर, आहार दे करके, या उनको उनकी भक्ति करके उनको मार्ग पर स्थापित करता है। उसके अतिरिक्त चूंकि उसके भाव उसमें लगे होने से जब कभी कोई पुराने कर्म का उदय होता है तो उससे विचलित ना होकर के नवीन बंध को रोक पाता है ना। और 8 अंगों से युक्त होने के कारण निरंतर निर्जरा होती रहती है। इस प्रकार वो ज्ञान रूपी आकाश में सब में व्यापक हो जाता है, अपने ज्ञान को सब में फैलाता है। उक्त कलश में नवीन बंध को रोकने वाले और पुराने कर्मों की निर्जरा करने वाले 8 अंगों से युक्त सम्यक दृष्टि जीव आनंद में मग्न होकर नाचते हैं, ऐसा कहकर सम्यक की महिमा बताई है। मैंने सुंदरी को इतना बड़ा प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा, पूरे जीवन भर के लिए जीवन साथी मिला तो कोड़ी मिला। अगर वो ठीक नहीं होते तो क्या होता, तो बाई चांस ठीक हो गए, उसने थोड़ा ये सोचा था कि चलो ठीक हो जाएंगे, नहीं, उसने उसी रूप में अपनाया, क्या हो जाए, जीवन भर रहेंगे साथ।
ऐसा ही विधि का विधान है, ऐसा ही मेरे पूर्व कर्मों का संयोग है। तो फिर किसमें मस्त रहे, ऐसे दशा के अंदर भी उन्होंने सिद्ध चक्र मंडल का विधान किया और खूब भक्ति से थिर की। साथ में और जितने परिवारजन थे वो सबको भी वैसा वातावरण का निर्माण करके दिया। अपन ने अभी जो प्रभावना अंग पढ़ा ना, वत्सल अंग पढ़ा, सबका धारी थी वो। और उस उत्साहमय वातावरण में उनका जो शोक का जो अगर के कारण होता, उनका जो आर्त ध्यान आदि का बंद होता, वो नहीं होने पाया, क्योंकि वो तो अपने ज्ञान के कारण आनंद से भरा रहता है सम्यक दृष्टि जी। यही उन्होंने बोला, अष्टंगों से युक्त सम्यक दृष्टि जीव आनंद में मग्न होकर नाचते हैं, ऐसा कहकर सम्यक की महिमा बताई गई। इस प्रकार इस अधिकार में सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के निरंतर होने वाली निर्जरा का स्वरूप स्पष्ट किया गया। प्रत्येक अधिकार के समान इस अधिकार के अंत में भी आचार्य अमरचंद्र लिखते हैं कि इस प्रकार रंग भूमि से निर्जरा तत्व निकल गया, है ना। अपन को आपको याद होगा ना कि पूरा समाचार एक नाटक के रूप में लिखा गया है, जिसमें इस बार बहुरूपीय के तौर पर वेश बदलकर निर्जरा तत्व आया था। उस निर्जरा को ज्ञानियों ने पहचान लिया कि निर्जरा कैसे होती है, उसका भली भांति स्वरूप समझ करके उन्होंने, वो जजेस की बेंच ने बोल दिया कि हम पहचान गए कि निर्जरा कैसे होती। तो पहचानने से वो जो निर्जरा का नकली रूप बनाकर जो आया था, वो अपना बहरूपियापना छोड़ करके रंगभूमि से निकल गया, है ना। अर्थात ज्ञानियों ने जान लिया। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद कृत समय सार की आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका में निर्जरा का प्ररूपक छठवां अंक समाप्त हुआ। ठीक है सर। तो आपको निर्जरा अधिकार समझ में आया, पसंद आया? वही रिपीट करेगा, ये आठों अंग कौन से थे, हमारे पास 2-3 मिनट है। सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से थे? पहला वाला तो निशंकित आपने पढ़ा ही था। हाँ, दूसरा कौन सा था भाई शैलन जी? निकांक्षित, अरे सॉरी, हाँ, निशंकित के बाद निकांक्षित, हाँ, और फिर निर्विकट निर, चिकित्सा, निर्विचिकित्सा। आज जो पढ़े अपन ने, और कौन सा पढ़ा? अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि, हाँ, गुहन, उपगूहन, हाँ, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, है ना। वो विष्णु कुमार मुनि ने मुनियों की रक्षा की थी ना, उन पर वात्सल्य रख करके, तो वात्सल्य अंग हुआ उनका। प्रभावना, जैन धर्म की महिमा को फैलाना, पूजन विधान, रथ यात्रा, दान ध्यान तपस्या आदि कार्यों से जैन धर्म को फैलाना, ताकि अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाया जा सके, है ना। जैसे बड़े बड़े शिविर लगाना है, लोगों में जो पुस्तकें आदि बांटना है, पुस्तकों की कहीं छपाई हो रही तो उसमें दान दे करके उसकी कीमत कम करना है, ये सब इसमें आता है व्यापक रूप से, है ना। जुलूस निकलना है, मुनिराज आ रहे हैं तो उनके जो है अगवानी के लिए या उनको छोड़ने जाने के लिए सामूहिक रूप से जाना, ये सब स्वभाव कहाँ आता है। तो अपन सबको इन सब के प्रति उत्साह हो, ये हमारी भूमिका में सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक है। ये टेबल मैनर्स में आते हैं। तो सब जीवों को ये सब 8 अंगों के बारे में पहले तो सबको ज्ञान हो, और फिर उसके ऊपर चढ़ने के लिए उत्साह वृद्धि हो। है, इसी बात के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। ललित जी, जिनवाणी स्तुति। प्रकाश विठो ज्ञान के प्रकाश विठो भास विठो भानु सीमा काट द्रव्य जान विठो बंधे विधि भान की छान विठो पर मुख मानी है अनुभव बताए विठो जीव के जताए सताए विठो भव्य और रानी है जहाँ तहाँ तार विठो पार के उतार इस तार में को यही जिन वाणी है हे जिनवाणी भारती तो जब बदल रहे
जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जनवाणी माता की जय।